तुमने थप्पड़ मारे वो बहुत ज़्यादा गलत था। खेल तक की चीज़ें हो चुकी है और फिर क्यों नहीं खेल सकते? मनारा बिकॉज ऑफ जो भी अब उसको अब ठीक है, बल्कि मनारा ऐसी है नहीं, मेरे को तो बहुत रियल लगती है वो तो। समार्ट जुरैल हुए घर से बेघर। घर से निकलते ही समार्ट ने दिया है मीडिया को इंटरव्यू कि ये काफ़ी सारे खुलासे, क्या था अभिषेक कुमार पे कहना, क्या था ईशा मालविया पे कहना, काफ़ी कुछ बताया है समार्ट ने मीडिया वालों को। जिस तरीके से समार्ट को पड़ा था थप्पड़, इस बात पे क्या है समार्ट का कहना, ये बताएंगे आपको हमारे चैनल आईवी बस पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीती रात खबर आई कि समार्ट जुरैल घर से बेघर हो चुकी हैं। अब घर से बेघर होने के बाद दूसरे दिन समार्ट मीडिया से रूबरू होते हैं और इंटरव्यू देते हैं, काफ़ी सारे सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले तो समार्ट से पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपका एविक्शन हुआ, जिसमें समार्ट कहते हैं हाँ, मैं थोड़ा सा शॉक था क्योंकि कहीं ना कहीं घर में जिस तरीके से गेस्ट आते थे, मेरी तारीफ़ करते थे, मेरा एंटरटेनमेंट की तारीफ़ करते थे, सडनली मेरा इविक्शन मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। क्योंकि उस घर में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि घर में बिना कुछ किए अपनी जनता के बेसिस पे टिके हुए हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं समार्ट का सीधा निशाना मुनावर की तरफ था। समार्ट का कहना है कि उस घर में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उस घर में रहने के लायक नहीं है, लेकिन अभी भी वहाँ टिके हुए हैं। इन सभी चीज़ों के बाद समार्ट से पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन है जिस तरीके से अभिषेक ने आपको थप्पड़ मारा, उसके बाद वो घर से बेघर हुए, फिर घर में री एंटर भी किए। जिस पे समार्ट का कहना है कि सबसे पहले तो इस बात पे मुझे काफ़ी ज़्यादा फटकार लगी है सलमान खान से, यहाँ तक कि वीकेंड के वार में मुझे एज अ विलन भी पोर्ट्रे किया गया। तो मैं एक बात आप लोग को बता दूँ, बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कि आपका पेशेंस लेवल चेक करता है, आपकी मेंटालिटी चेक करता है, आप कितने ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, ये सब कुछ चेक करता है। और जैसा कि अभिषेक जानता नहीं होगा कि घर में जाने से पहले ये बात उसे ज़रूर पता होगी कि इस घर में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मेंटली इफेक्ट करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को खींच के तमाचा लगा दो या फिर बिग बॉस के कुछ वैसे रूल, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल का उल्लंघन कर दो, जिस बात को अभिषेक ने कभी नहीं समझा। हाँ, मैंने माना कि मैं उसका ट्रिगर पॉइंट जानता हूँ और मैंने उसे पोक किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज तक कभी बिग बॉस में पोकिंग नहीं हुई हो। हर बार हर सीजन में बिग बॉस में पोकिंग होती है, लेकिन हर कंटेस्टेंट को अपने आप पर कंट्रोल रखना होता है, अपने हाथों पे कंट्रोल रखना होता है, वरना इस तरीके से तो कोई भी किसी को भी तमाचा मार देगा, क्योंकि वो तो जानता है कि अगर वो शो में टीआरपी दे रहा है तो उसे शो से बिग बॉस वाले कभी नहीं निकालेंगे। तो एक तरीके से मेरे साथ सरासर गलत हुआ है। पोकिंग हर बार होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप रूल ब्रेक करो तो आपको सजा ना मिले। तहलका भाई, जिन्होंने इतनी बड़ी रूल ब्रेक नहीं किया था, उसके बावजूद भी उन्हें घर से निकाला गया। हालांकि अभिषेक, जिसने इतना तेज से खींच के तमाचा मारा, उसके बाद भी आज वो उस शो में है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तहलका, जिसने धक्का दिया था, अभिषेक रो रो कर उसे घर से निकलवाया है। और जब तहलका भाई का इविक्शन हो रहा था तो किस तरीके से नाटक कर रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। इन सभी चीज़ों के बाद जब समार्ट से पूछा गया कि जैसा कि ईशा ने भी बोला कि आपने ही पोकिंग स्टार्ट की है, उस पर आपका क्या कहना है, तो समार्ट बोलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जब मेरा ही साथी यानी मेरी ही गर्लफ्रेंड ईशा मालविया, जिसके साथ मैंने ये सब किया, जिसका स्टैंड मैंने लिया, वही मेरे खिलाफ बोलेगी तो बाकी लोग तो बोलेंगे। और ये बात मैंने खुद ईशा से भी बोली थी। पर मैं अभी भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो नादान है, उसे ये चीज़ समझ नहीं आती है। उसे मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं समझती मेरी बात। इन सभी चीज़ों के बाद जब समार्ट से मुनावर फारूकी पे पूछा गया तो समार्ट का क्या कहना था, सुनिए। जी हाँ, तो समार्ट ने बोला कि जिस तरीके से मुनावर फारूकी की पोल खोली है आयशा खान ने, जो कि वो ढोंग रच रहा था इतने दिनों से बिग बॉस के घर में अच्छा मैन होने का, वो सभी टूट चुका है। मुनावर फारूकी एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। उसने एक साथ इतनी लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेला है कि क्या ही कहा जाए। पहली बात तो मुनावर उस शो में रहना डिजर्व ही नहीं करता है। वो जिस तरीके से रो रो के सिंपैथी गेन करता है,
हर बात पे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर मुनावर जीतता है तो वो बहुत ही अनफेयर होने वाला है। इन सभी चीज़ों के बाद जब समार्थ से पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग ये शो कौन जीतेगा, तो उस पर समार्थ का कहना था, जैसा कि मैंने अभी देखा है कि बाहर कुछ लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो अंकिता जी के जीतने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि ईशा मालविया शो को आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 में कौन जाएंगे, जिस पे समार्थ कहता है कि अगर बात करें जनता, ऑडियंस, इन सब की, तो मुनावर तो पक्का फिर पहुंचने वाला है। हालांकि उसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन इन सभी के बाद मुनावर, ईशा, मनारा, अंकिता और विकी। तो ये कहा है समार्थ ने अपने मीडिया के इंटरव्यू में। फिलहाल आपका क्या कहना है इन सभी चीज़ों पे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।